Good morning, students. Students, chapter number 3, Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Topic, Components of Physical Fitness. सब टॉपिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट कल डिस्कशन किया था वो किया था हमने मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो आज जो डिस्कशन करेंगे हम वो करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। नंबर 1 स्ट्रेंथ, सेकंड स्पीड, थर्ड आपका एंड्योरेंस, फोर फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो हम जो टुडे डिस्कशन करने वाले हैं वो स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उसके बिना हमारी बॉडी कोई भी वर्क नहीं कर सकती। ये फिटनेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ वह गामक योग्यता है स्टूडेंट्स, वह एबिलिटी है जो किसी प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस को हटाने का कार्य करती है और या उसके विरुद्ध वर्क करती है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्टूडेंट, जो हमारी ताकत है, कोई भी रेजिस्टेंस है जो उसको हटाने का काम करती है। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वहाँ से उसको हटा रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, राइट। स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी strength can also be defined as the amount of force a muscle or a muscles group can exert। तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है जो हमारी मसल्स हैं उसके ऊपर या मसल्स ग्रुप के ऊपर। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स और डाइन्स। तो स्टूडेंट्स, इसको मेजर किया जा सकता है पाउंड के थ्रू या डाइन्स के थ्रू, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ, राइट। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मोमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिलेटेड है ये मोमेंट से रिलेटेड है। इन पुल अप्स एंड पुशअप्स विद required dynamic strength. While doing such a workouts, there is a diminishing tendency in dynamic strength, and as a result, after some times, muscles ref- refuse to do work. Students, स्टूडेंट्स, जो आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ है ये इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें जो वर्कआउट हुआ है पुलअप्स या पुशअप्स उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको इसकी मूवमेंट्स को हम क्लियरली विजुअल होती है, इसको हम देख भी सकते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ को। स्टूडेंट्स, डायनेमिक स्ट्रेंथ को स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक स्ट्रेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये क्या है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है स्टूडेंट्स। Maximum strength is not usually used in majority of sports. It is usually used in those sports in which very heavy resistance have to be tackled. स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है ये हैवी रेजिस्टेंस को हटाने का काम करती है, उसके विरुद्ध वर्क करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो,
डिस्कस थ्रो एंड जैवलिन थ्रो, राइट। इसके बाद इन अदर स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो कुछ अदर स्पोर्ट्स है जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे कि क्रॉस पोजीशन इन रोमन रिंग, इन जिम्नास्टिक में जो रोमन रिंग होता है उसमें क्रॉस पोजीशन होती है, ठीक है ना, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है। स्टार्टिंग एंड एक्सलेशन फेज इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स, जो स्प्रिंटिंग इवेंट्स होते हैं जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, उसमें क्या है जब एक्सलेट करते हैं तो उस फेस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ वर्क करती है, राइट। टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप, जब लॉन्ग जंप में टेक ऑफ करते हैं, हाई जंप में टेक ऑफ करते हैं, ट्रिपल जंप एंड इन पोल वॉल्ट, इसमें जब टेक ऑफ करते हैं तो तब आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ वर्क करती है। इन सच स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम इस आपकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। स्टूडेंट्स जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टेंस को हटाने का कार्य करती है, वर्क करती है, लेकिन वो हाई स्पीड के साथ वर्क करती है, उसमें हाई स्पीड इंक्लूड रहती है। इन फैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे कि स्टूडेंट्स शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट टू create extent. It is also used in endurance events, especially in the start and स्क्वाड फेस। स्टूडेंट्स स्क्वाड फेस, तो इसमें कुछ फेस होते हैं जिसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वर्क करता है, राइट। इन द अबाउट स्टूडेंट्स mention sports, this force is applied just like explodes. Owing to this reason, it is called explosive strength. स्टूडेंट्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ का फटना, एक्सप्लोड होना, जैसे कि बम का फटना, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है, लेकिन वो हाई स्पीड के साथ यूज होती है, ठीक है ना, उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एबिलिटी। ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ का और एंडोरेंस का। स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। ये रेजिस्टेंस कब यूज होती है, जो थकान की स्थिति में भी किसी रेजिस्टेंस को हटाने का कार्य करती है, तो उसको हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस बोलते हैं। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट whether the movements in static or dynamic. Strength endurance is commonly used in long distance race, swimming, road cycling, pole vault and com- competitive sports. So it can be said that strength endurance is used applied in most of the sports। जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस है ये बहुत ज़्यादा गेम में अप्लाई होती है। जितने भी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के या लॉन्ग टाइम के जो इवेंट्स होते हैं उनके उनमें हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस यूज होती है, राइट। क्योंकि हमें थकान होने के बाद भी हम लगातार उसमें वर्क करते रहते हैं, जैसे कि मैराथन हो गए या हमारे 10 किलोमीटर रेस हो गई, उसमें जब भी थक जाते हैं उसके बाद भी हम लगातार दौड़ते रहते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, आपका बास्केटबॉल हो गया, थकान होने के बाद भी स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, तो इसमें थकान होने के बाद भी हम वर्क करते रहते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स में स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं स्टूडेंट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये मसल्स क्या करते हैं, अगेंस्ट रेजिस्टेंस के वर्क इसमें वर्क होता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी
मेजर्ड बाय डायनोमोमीटर। ये जो है डायनोमोमीटर से मेजर की जा सकती है। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ इज़ नॉट सीन डायरेक्टली। ये जो है हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज़ नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट इन वेट लिफ्टिंग इट इज़ यूज इन फेस। स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टैटिक स्ट्रेंथ है ये हमें अपने सामने आंखों से दिखाई नहीं देती है, कुछ ही स्पोर्ट्स में यूज होती है। जैसे कि अगर हम आइसोमेट्रिक क्या है, जैसे दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो उसमें हमारा वर्क हाँ जीरो है, लेकिन जो है ये स्टैटिक स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत तो लग रही है लेकिन वर्क हमारा जीरो है। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में एक फेस होता है, वेट उठाने के बाद वेट को रोक के रखना होता है, तो वो फेस क्या है, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गया आपका, तो स्ट्रेंथ स्टूडेंट से कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।